हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सी टेट के लिए जो सीखने के सिद्धांत हैं के आधार पर आधारित जो एमसीक्यूज़ बनते हैं उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एक महा रिवीजन टाइप की वीडियो है, ठीक है। और साथ ही हम इस वीडियो में 10 मिनट्स में 50 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सीखना क्या है? जन्मजात व्यवहार, अस्थायी परिवर्तन, स्थायी व्यवहार परिवर्तन, केवल ज्ञान अर्जन। तो सीखना क्या है आपका? तो सीखना आपका स्थायी व्यवहार परिवर्तन है। आपका सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण संबंधित है मानसिक प्रक्रियाओं से, भाव व्यवहार से, भावनाओं से या चेतना से। तो सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किससे संबंधित है? तो बाह्य व्यवहार से, यानी इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीखने के नियम किसने दिए? स्किनर ने, पावलोव ने, थर्नडाइक ने या कोहलर ने। तो सीखने के नियम दिए थे थर्नडाइक ने। आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रभाव का नियम संबंधित है पावलोव से, स्किनर से, थर्नडाइक से या गुथरी से। तो प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? थर्नडाइक से। आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभ्यास का नियम किससे जुड़ा है? पावलोव से, स्किनर से, थर्नडाइक से या बंड्यूरा से। तो अभ्यास का नियम किससे जुड़ा है? थर्नडाइक से। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तत्परता का नियम किसका है? पावलोव का, स्किनर का, थर्नडाइक का या कोहलर का। तो तत्परता का नियम था किसका था? थर्नडाइक का। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुसंधान सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने, पावलोव ने, गुथरी ने, बंडूरा ने। तो शास्त्रीय अनुसंधान सिद्धांत सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पावलोव का प्रयोग किस पर आधारित है? बिल्ली पर, कुत्ता पर, चूहा पर या बंदर पर। तो पावलोव का प्रयोग कुत्ता पर आधारित है। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तटस्थ उद्दीपक किसे कहा जाता है? जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करे, जो प्रतिक्रिया ना दे, जो दंड दे या जो पुरस्कार दे। तो तटस्थ उद्दीपक किसे कहा जाता है? जो प्रतिक्रिया ना करे। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्रियापरक अनुसंधान सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने, थर्नडाइक ने, स्किनर ने या गुथरी ने। तो क्रियापरक अनुसंधान सिद्धांत दिया था स्किनर ने। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्किनर का प्रयोग किससे संबंधित है? कुत्ते से, बिल्ली से, चूहे से या कबूतर से। तो स्किनर का प्रयोग चूहे से संबंधित है। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण है डांटना, सजा, प्रशंसा या डरना। तो सकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण है प्रशंसा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक पुनर्वलन का अर्थ है दंड, पुरस्कार हटाना, अप्रिय स्थिति हटाना या प्रशंसा। तो नकारात्मक पुनर्वलन का है अप्रिय स्थिति को हटाना। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दंड का प्रभाव होता है सीखने में बुद्धि, स्थायी सुधार, भय उत्पन्न करना या प्रेरणा बढ़ाना। तो दंड का प्रभाव होता है प्रेरणा को, भय उत्पन्न करना। आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निरीक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने, पावलोव ने, बंडूरा ने या कोहलर ने। तो निरीक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत दिया था बंडूरा ने। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखना किसके द्वारा होता है? अनुकरण के, अवलोकन के, अनुभव या उपयुक्त सभी के। तो सीखना किसके द्वारा होता है? उपयुक्त सभी के द्वारा। अनुकरण, अवलोकन और अनुभव तीनों के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने, स्किनर ने, गुथरी ने या कोहलर ने। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था कोहलर ने, यानी इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही है प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोहलर का प्रयोग किस पर आधारित था? कुत्ता पर, चूहा पर, चिंपांजी पर या कबूतर पर। तो कोहलर का प्रयोग चिंपैंजी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट सिद्धांत का मूल सिद्धांत है भागों का योग, संपूर्ण का महत्व या अभ्यास या पुनर्वलन। तो इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण का महत्व। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में अंतर्दृष्टि का अर्थ है बार बार प्रयास, अचानक समाधान, अनुकरण या पुरस्कार। तो सीखने में अंतर्दृष्टि का जो अर्थ है वह है अचानक समाधान। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रयास त्रुटि सिद्धांत दिया पावलोव ने, स्किनर ने या थर्नडाइक ने या कोहलर ने। तो प्रयास त्रुटि सिद्धांत दिया था थर्नडाइक ने। आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है संज्ञात्मक दृष्टिकोण संबंधित है व्यवहार से, मानसिक प्रक्रिया से, दंड से या पुनर्बलन से। तो संज्ञात्मक दृष्टिकोण संबंधित है मानसिक प्रक्रिया से, इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सीखने में प्रेरणा का कार्य है भय, दबाव, ऊर्जा देना या दंड देना। तो सीखने में प्रेरणा का कार्य होता है ऊर्जा देना, आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आंतरिक प्रेरणा होती है पुरस्कार से, शिक्षा से, स्वयं से या समाज से। तो आंतरिक प्रेरणा होती है स्वयं से, इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है रुचि, जिज्ञासा, अंक या संतोष। तो बाह्य प्रेरणा का उदाहरण होता है अंक, इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सीखने में सबसे प्रभावी है दंड, रटना, सक्रिय सहभागिता या डर। तो सीखने में सबसे प्रभावी क्या है? सक्रिय सहभागिता, इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रचनात्मक सीखने पर बल देता है व्यवहारवाद, संज्ञानवाद या मानवतावाद या अनुबंधन। तो रचनात्मक सीखने पर बल देता है संज्ञानवाद, इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मानवतावादी सिद्धांत से संबंधित है स्किनर, मैस्लो, पावलोव या थर्नडाइक। तो मानवतावादी सिद्धांत किससे संबंधित है? मैस्लो से संबंधित है, इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मैस्लो के अनुसार सर्वोच्च आवश्यकता क्या है? शारीरिक सुरक्षा, सम्मान की या आत्म साक्षात्कार की। तो मैस्लो के अनुसार सर्वोच्च जो आवश्यकता होती है वह होती है आत्म साक्षात्कार की, इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सीखने में भय का परिणाम होता है रुचि वृद्धि, आत्मविश्वास, सीखने में बाधा या सक्रियता। तो सीखने में भय का परिणाम होता है सीखने में बाधा उत्पन्न होना, इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है यह हमारी 10 मिनट में 50 MCQs वाली 5th क्लास है। अगर आपने इससे पहले और हमारी 4th क्लास नहीं देखी है जो पिछली वीडियोज़ में हैं तो कृपया आप जाकर उनको देख सकते हैं, वहाँ भी आप आपका रिवीजन कर सकते हैं। और साथ ही आपको एक और विशेष बात यह भी बताना है जैसे कि हम सी-टेट के लिए भी ये सारी MCQs की क्लास रख रहे हैं, उसी प्रकार हम MP-TET वर्ग 1 और MP-TET वर्ग 2 के लिए भी महा रिवीजन क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो कृपया हमारे चैनल से जुड़कर अधिक से अधिक आप लाभ ले सकते हैं। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है खोज अधिगम का समर्थक है स्क्रीनर, ब्रूनर, पावलोव या गुथरी। तो खोज अधिगम का समर्थक होता है बूनर, इसका बी वाला आंसर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्रूनर का सिद्धांत है अनुबंधन, खोज अधिगम, अंतर्दृष्टि या प्रयास त्रुटि। तो ब्रूनर का सिद्धांत होता है खोज अधिगम, यानी इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। यह है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही यह प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सीखना सबसे अच्छा होता है शिक्षक बोले तब, बालक सक्रिय हो तब, दंड मिले तब या भय हो तब। तो सीखना सबसे अच्छा होता है जब बालक सक्रिय हो तब, इसका बी वाला हो जाएगा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निर्माणवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं स्किनर, पियाजे, थर्नडाइक या पावलोव। तो निर्माणवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं पियाजे, इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सीखने में सामाजिक सहभागिता पर बल देता है पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की या कोल्हर। तो सीखने में सामाजिक सहभागिता पर बल देते हैं वाइगोत्स्की, यानी इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ZPD का संबंध है पियाजे से, स्किनर से, वाइगोत्स्की से या ब्रूनर से। तो ZPD का संबंध होता है वाइगोत्स्की से, इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सहारा का अर्थ है दंड से, मार्गदर्शन से, पुरस्कार से, अनुकरण से। तो सहारा का अर्थ होता है मार्गदर्शन से, इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद सीखने में त्रुटि को माना जाता है अपराध, असफलता, सीखने का भाग या दंड का कारण। तो सीखने में त्रुटि को माना जाता है सीखने का भाग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रभावी अधिगम में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? नियंत्रक होता है, वक्ता होता है, मार्गदर्शक होता है या निर्णायक होता है। तो वह मार्गदर्शक होता है, इसका सी वाला आंसर सही हो जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है दंड, भय, रुचि या अनुशासन। तो बाल केंद्रित शिक्षा का आधार होता है रुचि, इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस के लिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में। इसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे 10 क्वेश्चंस और रह गए हैं, तो चलिए उनको एक बार और फिर देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सीखने में खेल का महत्व है, समय नष्ट होता है, रुचि बढ़ती है, भय उत्पन्न होता है, अनुशासन टूटता है। तो सीखने में खेल के महत्व से क्या होता है? रुचि बढ़ती है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है सीखना स्थायी कब होता है? अनुभव से, रटना से, दंड से या भय से? तो सीखना स्थायी कब होता है? अनुभव से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सीखने में प्रेरणा का स्रोत क्या है? शिक्षक है, परिवार है, समाज है, उपयुक्त सभी है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अनुबंधन सिद्धांत पर बल देता है? समझ पर, अनुभव पर, उद्दीपक प्रतिक्रिया पर, अंतर्दृष्टि पर? तो जो अनुबंध सिद्धांत है वह किस पर बल देता है? तो उद्दीपक प्रतिक्रिया पर बल देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सीखने में सबसे कम प्रभावी कौन है? गतिविधि, चर्चा, रटना या प्रयोग? तो सबसे कम प्रभावी होता है रटना। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सीखने की गति निर्भर करती है आयु पे, बुद्धि पर, प्रेरणा पर या उपयुक्त सभी पर? तो यह आएगा उपयुक्त सभी पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सकारात्मक अधिगम वातावरण का होता है? डरावना, सहयोगी, कठोर या तनावपूर्ण? तो सकारात्मक अधिगम का क्या होता है? वह सहयोगी होता है। इसका बी वाला आंसर सही हो जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सीखने का उद्देश्य है अंक, रटना, व्यवहार परिवर्तन या परीक्षा? तो सीखने का उद्देश्य होता है व्यवहार परिवर्तन। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रभावी शिक्षण का आधार होता है दंड, भय, प्रेरणा या उपेक्षा? तो प्रभावी शिक्षण का आधार होता है प्रेरणा। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।